आज के रियलिटी चेक में हम लाए हैं दो हेडलाइंस जो मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट के फ्यूचर को डायरेक्टली शेप कर रहा है। पहली बात करेंगे एक शॉकिंग अपडेट की। मुंबई में गवर्नमेंट ओन्ड लैंड पर खड़ी हाउसिंग सोसाइटीज ने सेल्फ रीडेवलपमेंट का ऑप्शन चूज नहीं किया। सवाल ये है, रीडेवलपमेंट का ड्रीम इतना टफ क्यों हो गया है? दूसरी बड़ी खबर आई है डेवलपर्स वर्ल्ड से, जहां रुनवाल एंटरप्राइजेस को SEBI से 1000 करोड़ का IPO का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्या ये IPO कंपनी को अगले ग्रोथ फेज तक ले जाएगा और मार्केट में एक नए ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट कर पाएगा? तो आज हम डिकोड करेंगे रीडेवलपमेंट के क्राइसिस और IPO के कॉन्फिडेंस के बीच का ये शार्प कॉन्ट्रास्ट और समझेंगे इसका इम्पैक्ट बायर्स, इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स सबके लिए। Hello and welcome to Reality Check powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage fees and no subscription fees as well. तो शुरू करते हैं पहली न्यूज से, मुंबई के रीडेवलपमेंट क्राइसिस पर एक नजर। मुंबई के रीडेवलपमेंट लैंडस्केप में एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। RTI इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरकारी जमीन पर बनी एक भी हाउसिंग सोसाइटी ने सेल्फ रीडेवलपमेंट का रास्ता नहीं अपनाया है। पर क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है पॉलिसी कंडीशन। सोसाइटीज को अपने एडिशनल FSI का 25% हिस्सा प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के लिए देना पड़ता है। डेवलपर्स को ये मॉडल प्रॉफिटेबल लगता है, पर सोसाइटीज के लिए ये एक बड़ी दिक्कत बन रही है। RTI डेटा ये भी दिखाता है कि अब तक सिर्फ 6 सोसाइटीज ने ही रीडेवलपमेंट के लिए ऑप्ट किया है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट लैंड पर नहीं बल्कि फ्री होल्ड लैंड पर। ये सिचुएशन इस बात को हाईलाइट करती है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर सिंप्लीफाई करना ही होगा, वरना हाउसिंग सोसाइटीज इस प्रोसेस से दूर ही रहेंगी। सेल्फ रीडेवलपमेंट को प्रमोट करना एक जरूरी कदम है, लेकिन जब तक रूल्स और कंप्लायंस सिंप्लीफाई नहीं होंगे, सोसाइटीज हेजिटेट करती ही रहेंगी। तो रीडेवलपमेंट का मॉडल स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक मुंबई बेस्ड डेवलपर ने अपने ग्रोथ के लिए बड़ा स्टेप लिया है और SEBI ने उसे ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। सुबोध रुनवाल, प्रमोटर रुनवाल एंटरप्राइजेस, एक मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर ने अपने 1000 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के लिए SEBI अप्रूवल ले लिया है। ये इशू बुक बिल्डिंग रूट के जरिए कंडक्ट किया जाएगा, जो इन्वेस्टर्स के डिमांड के बेसिस पर प्राइस डिसाइड करेगा। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। जनवरी 2019 से सितंबर 2024 तक रुनवाल एंटरप्राइजेस मुंबई के रेसिडेंशियल सेल्स में दूसरे नंबर पर रहा है। फाइनेंशियल्स भी मोमेंटम दिखाते हैं। रीस्टेटेड नंबर्स के हिसाब से कंपनी ने अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में स्टेबिलिटी मेंटेन की है। इस IPO के थ्रू उठाए गए फंड्स का इस्तेमाल प्राइमरीली डेब्ट रिडक्शन और न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा, जिससे कंपनी का बैलेंस शीट और ग्रोथ आउटलुक दोनों इंप्रूव होंगे। रुनवाल एंटरप्राइजेस का IPO मुंबई के बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल है। तो दोस्तों, आज हमने देखा एक तरफ रीडेवलपमेंट का स्लो डाउन जो मुंबई के हाउसिंग स्टॉक के लिए एक रेड फ्लैग है, और दूसरी तरफ रुनवाल एंटरप्राइजेस का 1000 करोड़ IPO जो डेवलपर्स की मार्केट पोजीशनिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग अपडेट्स एक ही चीज दिखाती है, इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां चैलेंजेस भी है और मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे अपने ओपिनियंस कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है IPO से ज्यादा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या रीडेवलपमेंट का हर्डल ज्यादा क्रिटिकल है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर शार्प अपडेट्स ऑन इंडियन रियल एस्टेट, सिर्फ रियलिटी चेक पर, पावर्ड बाय NoBrokerage.com।